हर हर महादेव। आप सभी को स्वप्न यानी सपने में सांप दिखते हैं। आप सभी डरते हैं कि यदि हमें सांप ने काट लिया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। आप सभी को एक तरीके का जो भय रहता है सांप को लेके। सब लोगों को कहीं ना कहीं विचार थॉट्स नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और जब जब उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है ना, तब उनको सपने में भी सांप दिखने लग जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्किल या फिर जिनका मन बहुत ज़्यादा मैला है, जिनके इंटेंशंस आपके प्रति अच्छे नहीं है ना, उन लोगों को सांप बहुत दिखते हैं। और कहीं ना कहीं कुंडलियों में जब काल सर्प दोष होता है तो आपके पैरों में कहीं ना कहीं ग्रीन पर्पल कलर के निशान भी होंगे। अगर कुंडली में सारे ही ग्रह राहु और केतु के बीच में आते हैं तब काल सर्प दोष होता है। शंखचूड़ अनंत काल सर्प दोष, बहुत सारे काल सर्प दोष होते हैं। यदि आपके पहले घर में राहु है और सातवें घर में केतु आ गया और सारे प्लैनेट्स एक ही तरफ सारे ही ग्रह हैं राहु और केतु के बीच में, तब भी काल सर्प दोष होता है। मैं आपको आज एक काल सर्प दोष की कथा सुनाने वाली हूँ, जिससे आप सभी को ये पता लग जाएगा कि आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, आपके घर में इतने कलेश हो रहे हैं, आप हमेशा अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर में रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, कभी भी ग्राउंड फ्लोर में आपको आपका काम काज नहीं मिलेगा। बहुत सारी परेशानी आप फेस करेंगे, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं काल सर्प दोष के। तो आपको क्या करना चाहिए? और नाग पंचमी जो इस साल बहुत ही शुभ संकेत दे रही है, तो आपकी रूठी किस्मत कैसे जाग सकती है, आप लक कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नाग देवता की पूजा करने से हमें धन संपत्ति प्राप्त होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नाग नागिन का जोड़ा जो होता है ना, उसे भी आप शिव जी और पार्वती जी के रूप में ही मान सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि नाग और नागिन का जोड़ा ही साथ में रखना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अपने घर के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, अपने कुल वंश के लिए जो है ना, पूजा अर्चना उन्हीं से करनी होती है, हवन यज्ञ करना होता है। लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी बात ये बताने वाली हूँ इस कथा के द्वारा, जो कि मैं अब शुरू करने वाली हूँ। नाग पंचमी की आखिर क्या कथा है? देखिए, अर्जुन, महाभारत में जो अर्जुन थे, उनके जो ग्रैंड सन थे यानी उनके पौत्र, वो अपने पापा का रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि उनके जो फादर थे परीक्षित, जो उनके फादर थे ना, उनको रिवेंज लेना था। और वो रिवेंज ऐसा था कि उन्हें किसी नाग ने काट लिया था। तो अर्जुन के जो पौत्र हुए, उन्होंने अपने फादर का रिवेंज लेने के लिए यज्ञ किया, सर्प सत्र यज्ञ करा। और उस यज्ञ में ये था कि सारे ही नाग जो होंगे ना, उस यज्ञ के मंत्र के द्वारा उस यज्ञ के करीब आ जाएंगे और उस आग में भस्म हो जाएंगे और पूरा का पूरा नागवंश खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, नागवंश बच गया। और शिव जी की कृपा से, शिव जी के जो आभूषण हैं, उनके जो गले में वासुकी, जो सांप आपने देखे हैं, जो नाग देखे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं समुद्र मंथन में भी शिव जी के साथ साथ पॉइजन भी ग्रहण किया था। तो वो उनके बहुत प्रिय हैं और वो वासुकी भगवान जो है ना, बिल्कुल उनको अपना मानते हैं। उन्होंने अपने गले में धारण करा है, क्योंकि उन्होंने भी उन्हीं की तरह जो है पॉइजन जो है जहर ग्रहण किया था समुद्र मंथन के समय पर। तो इसीलिए इस कथा में क्या हुआ था कि जब यज्ञ हुआ और सारे ही नागवंश खत्म होने वाले थे, तब शिव जी ने उनको जो है उनका बचाव किया और सभी नागों को दूध पिलाया और उनको बहुत ही शांति प्रदान हुई। उसी के साथ में, इस कथा के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नाग देवता का नागवंश कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिविटी को आपसे दूर करते हैं। यदि आपको कभी भी सपने में सांप दिख रहे हैं, कभी आपको लगता है आपको सांप ने काट लिया है, आप बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरने वाले और आपको सांप दिख गया, इस तरीके के सपने यदि आपको आ रहे हैं, आप सांप आपके पीछे पीछे आपको काटने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत शुभ संकेत है कि आपके जीवन में धन आप अट्रैक्ट करने वाले, धन संपत्ति आने वाली है। उसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। एक कथा ये भी है कि बहुत बड़े साहूकार की 7 बहुएं थी और उनकी जितनी भी बहुएं थी वो एक बार खुदाई कर रही थी और उन्होंने एक सांप मिट्टी में से जब निकला देखा ज़मीन में से, तो उन्होंने उस सांप को मारने की कोशिश करी, लेकिन उनकी सबसे छोटी बहू ने उस सांप को बचा लिया, उसकी रक्षा करी और उसे अपना भाई माना। और जब नाग देवता ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया तो बहुत सारी सुख संपत्ति भी दी थी। और उसी के बाद में राजा ने ये देख करके अपनी छोटी बहू से भी कहा कि मेरी जो बाकी की बहू है उनको भी हार, पैसा, धन संपत्ति चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने नाग देवता को ये बात बताई, तो नाग देवता ने सभी के गले में जो है ना नाग आभूषण की तरह जो है वो वहाँ पे प्रकट कर दिए। तो उनको कभी धन संपत्ति नहीं मिली। तो राजा भी ये देखकर अचंभित रह गए। और इसी के साथ में जो छोटी बहू है, उनको जो रक्षा उन्होंने नाग देवता की करी थी,
उससे उनको बहुत धन संपत्ति मिली और उनके पूरे कुल वंश को रक्षा जो है वो प्रदान हुई नाग देवता के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इस कथा के साथ साथ, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपकी पढ़ाई जो है वो लेट होगी, यानी आप 30 इयर्स में अपना कॉलेज ख़त्म करेंगे, आप एजुकेशन में अपनी फील्ड्स बदलेंगे, आपके घर से आप दूर हो जाते हैं, माता पिता का पूरा आशीर्वाद नहीं मिलता, काल सर्प दोष आपकी कुंडली में हो सकता है। यदि ऐसा है, यदि आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली चेक करवाई है, तो कल नाग पंचमी जो 29 जुलाई की है, पूरे दिन मुहूर्त है। 56 भोग भी आप नाग नागिन को जो है वो खिलाइए। आप अपने घर में भी नाग नागिन ला सकते हैं, अपनी एंट्रेंस पे आप उनका चित्र लगा सकते हैं। यदि आप उनको नहीं लेके आना चाहते, उनकी कोई मूर्ति नहीं लाना चाहते हैं, तांबे की आप नाग नागिन भी लेकर आ सकते हैं अपने घर में, और आप उनको दूध से स्नान कराइए, कच्चे दूध से, उसमें शक्कर डाल के। तो आप सभी के जीवन में सुख संपत्ति तो आएगी, सांप का, नाग देवता का जो भय, आपके थॉट्स में नेगेटिविटी आ गई है वो भी दूर होगी। और यदि आप अपने जीवन में स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ चीज़ और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं मंत्रों के द्वारा, तो भी आप नाग नागिन जो है उनकी पूजा करना ना भूलिए। उसी के साथ में कॉपर के जो शेष नाग होते हैं ना, उनको भी आप जो है दूध चढ़ाइए, कच्चा दूध, और उसी के साथ में शिवलिंग पर भी चढ़ाइए और उनकी भी जो है ना आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव।